जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? होती क्या है, मैंने पहले बताया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में था कि चीज़ों को इंटरनेट पे सेल आउट करना, ठीक है? हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए, इसको एसएमएम भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें हम इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन भी पढ़ेंगे, जिसको एसईओ कहते हैं, जिसको एसएमओ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? हर एक प्लेटफ़ॉर्म की एसईओ होती है। ठीक है? जैसे हम कहते हैं सिर्फ़ वेबसाइट की एसईओ नहीं, हर एक प्लेटफ़ॉर्म की एसईओ है, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसको हम ऑर्गेनिक इस 2 तरह से इसको पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक में क्या है, ये सारे के सारा आपके लॉजिक्स, क्रिएटिविटी, एड्स अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, आपने लाइक्स, कमेंट कैसे करना है, ये के सारी-सारी और पेड तरीके में इसको मेटा एड्स भी हम कह सकते हैं। वो देखेंगे इसके। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है जिसको एक्स कहते हैं हम लोग, स्नैप है, पिंटरेस्ट है, ठीक है? ये सारी की सारी उसके बाद यूट्यूब को भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है? ये सारी की सारी हमारी सोशल मीडिया अब इसका डेफिनिशन को देखा जाए कि आपने अब डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करनी है, यहाँ पे डिजिटल में क्या था इंटरनेट, उसमें हर एक चीज़ आ जाती है। उसमें आपकी एसईओ, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब, फेसबुक ऐड सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे सोशल में मीडियम की बात कर रहा हूँ, सोशल में कि आपने मार्केटिंग करनी है लेकिन मीडियम के ऊपर जैसे में जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट ये सो ऑन। आपको पूछा जा सकता है कि आप जब डिजिटल मार्केटर हो तो डिजिटल और सोशल में फ़र्क क्या है? तो मोस्टली लोग ना सेम डेफिनिशन इसकी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे मीडियम मीडिया, ठीक है? तो वो बात की जा रही है, उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे डिफाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम, ठीक है? तो यहाँ पे देखें वही चीज़ है कि आपने एसएमएम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ maybe people don't care about their social presence but clients and brands are care about their online presence. अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है। आप पर्सनल यहाँ पे सोशल मीडिया में 2 तरह से आप डील करते हैं। एक आप पर्सनल ब्रांड को जैसे पर्सनल अकाउंट का, एक बिज़नेस को, तो हम यहाँ पे बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। वो उन्होंने बताया कि प्रोफ़ाइल लॉक्ड होती हैं, लॉक्ड प्रोफ़ाइल पर्सनल होती हैं। ठीक है? आपने अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो आप अभी तो चलें जो आपके अकाउंट्स बने हुए हैं वहाँ पे उसपे मैनेज करें, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ़ को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से स्विच कर दें, ठीक है? आपको ना देखा जाता है जब क्लाइंट आता है आपकी प्रोफ़ाइल में वो कोशिश करता है मैं इसकी प्रोफ़ाइल पे आपको फ़ेसबुक पे देखा जाता है, ठीक है? आप कैसे हैं? आपको लिंक्डइन पे देखा जाता है, ठीक है? आपको इंस्टाग्राम से देखा जाता है। तो आपने इसको प्रोफ़ेशनल बनानी है ताकि क्लाइंट आए वो देखे कि यार बंदा जो है ना वाक़ई है। चाहे आप अब मेरी जो है मोस्टली मेरे प्रोफ़ेशनल आईडी सेपरेट है और पर्सनल आईडी सेपरेट है। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन प्रेज़ेंस अब देखिए जब आप पर्सनल होंगे ना तो आप वहाँ पे चेक इन करेंगे, फ्रेंड एंड फैमिली ऐड करेंगे तो लेकिन ऑनलाइन जब बिज़नेस की बात की जाए, तो बिज़नेस वाले फिर इसको देखते हैं कि आप कितना एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उसको लेके चलते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अब इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? कोई बताएगा इन्फ्लुएंसर्स? कहा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे डेफिनिशन देता हूँ इन्फ्लुएंसर जिनकी कोई जान-पहचान हो, ठीक है? फेसबुक पे देखा जाए तो उनकी कोई रीच हो, ऑडियंस हो, उनको यूट्यूब पे देखा जाए रीच हो, पोस्ट लगाते हैं, तो अगर मैं कोई बात करूँ कि भई ये चीज़ बाय कर लो, आप मेरे कहने पे बाय कर मैं इन्फ्लुएंसर कहलाऊँगा, ठीक है? उसकी लेकिन यहाँ पे मोस्टली इन्फ्लुएंसर कोई फिज़िकल भी होता है, कोई ऑनलाइन भी होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मोस्टली हम ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लोगों की जान-पहचान हो ऑनलाइन, चाहे उसको घर पे कोई ना जानता हो, जैसे सोशल मीडिया पे जाएगा तो वो स्टार कहलाएगा। एक पोस्ट लगाएगा वायरल हो जाएगी। ठीक है? तो ये अब देखिए मोस्टली लोग बुलाते हैं ना जैसे इन्फ्लुएंसर्स को कासिम अली शाह है या कोई और है, तो वो बात करते हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो कहना उनका बात करना भी इन्फ्लुएंसर्स है। ठीक है? तो आपने यहाँ पे अपने आप को ग्रो करना है। आपने सबने पहले इन्फ्लुएंसर्स बनना है, अपनी जान-पहचान बनानी है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे। ठीक है? अपने से स्टार्ट करें।
अब ज़ाहिर-सी बात है आपको कोई हायर करता है सोशल मीडिया, वो कहता है अपनी प्रोफ़ाइल दिखा दे, तो वहाँ पे हमारा 1 लाइक ना हो, हम उसको कहेंगे आपको हम 50 लाइक ला के देंगे, पोस्ट लगाएँगे या हम आपकी पोस्ट भई वायरल कर देंगे। तो वायरल तब भी होगी जब आप खुद काम करेंगे, ठीक है? आप अपने से स्टार्ट करेंगे। अब मोस्टली यहाँ पे ना इन्फ्लुएंसर्स को अगर आपकी जान-पहचान है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में, तो आपको बहुत इज़्ज़त अगर आप व्लॉगर हैं, तो आपको खाना फ्री मिलता है। लाइक किसी ब्रांड को प्रमोट करने जाते हैं खाने वाले को, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपने देखा होगा टेबल पे रख के वो उसका शूट कर रहे होते हैं। बाद में वही खाना खा रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको फिर मोस्टली बुलाया जाता है आप फिर आप एसोसिएशन भी अपनी मोस्टली बना सकते हैं कि मिलके अब आज के दौर में ना अगर कोई सरकारी मीटिंग भी ना तो वो मोस्टली प्रेफ़रेंस इसको लाज़मी देते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया जाए। ठीक है? वो उनको क्योंकि यहाँ पे ये होता है इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए जिसमें आपके न्यूज़ चैनल आते हैं वो अगर पोस्ट लगाते हैं वो कल या परसों या सेम डे पे ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो सेम डे में आ जाती है। लेकिन अगर आपने कोई बात करनी है तो कल या परसों। तो सोशल मीडिया में ये है कि पोस्ट लगाते हैं ऐसे वायरल। अब आपका नॉलेज कैसे बढ़ता है? आप लोग सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। आपको हर दुनिया की खबर का पता चल जाता है। कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसको यूज़ कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है? आपने देखा होगा अगर आप जाते हैं किसी अदारों में या कहाँ पे कोई भी लाइक गेट टुगेदर होता है तो एक बंदा उसको तस्वीरें ले रहा होता है मोस्टली, ठीक है? तो उसको कोई नहीं रोक रहा, वो ऊपर जाए, नीचे जाए बाएँ-दाएँ जाए, वो पिक्स बना रहा होता है। वो पिक्स कहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है, तब हमें फिर एक्टिविटी का पता चलता है कि तो गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है। आप देखिए डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट के पेजेज़ हैं, ये कोई ना कोई बंदा मैनेज कर रहा है। ठीक है? वो सोशल मीडिया मैनेजर हो सकता है, वो डिजिटल मैनेजर हो जितने भी ब्रांड्स हैं, वो क्या ओनर खुद कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मैनेजर ही कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर होंगे, आप अपनी पहचान बनाएँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और आपने आपने कोशिश करनी है जिस निश निश कहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरी निश है टेक्निकल या मेरी है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे फ्रेंड एंड फैमिली हो या मेरे सर्कल के लोग हो, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको पता है जब भी कहीं भी लाइक लोग बैठते हैं गेट टुगेदर अगर वो डिजिटल मार्केटर है तो उसी कम्युनिटी में बैठते हैं और उसी कम्युनिटी में वो बातें करते हैं। अगर वो वीडियो एडिटर है तो उसी कम्युनिटी में बातें होंगी। तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनको बुलाया जाता है कि भई वो आप आएँ इवेंट को कवर करें और वो जाके उसको अपने-अपने जो टिकटॉक है या स्नैप है या कहीं पे भी लगा के उसको ग्रो करते हैं। ठीक है? तो ये लेकिन इनकी कोई वैल्यू बनती है 1-2 दिन में नहीं बनाया जाता है, टाइम लगता है। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है? अपनी जान-पहचान बनानी है, पहले खुद काम करना है, फिर किसी के लिए काम करना है। अब आप खुद हैं, आप कहें मुझे सोशल मीडिया आपने कभी पोस्ट नहीं लगाई, एक पेज नहीं बनाया, आप किसी ब्रांड के जाएँ, मैं आपकी भई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो कहेगा भई, आप खुद करें पहले, जैसे आप कैनवा की पोस्ट डिज़ाइन की है, आप किसी को कह सकते हैं मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हम कहलाएँगे। अब फ्यूचर ऑफ स्कोप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है? अब बहुत बड़ी एक ये चीज़ है कि फ्यूचर क्या होगा इसका? अब देखिए फ्यूचर में ब्रांड्स आते जाएँगे। अब आपने देखा होगा कुछ साल पहले चले जाएँ, कितने को ब्रांड्स थे। अब आप अगर सैलून मार्केट में चले जाएँ या फज़ल सेंटर चले जाएँ, आप खुद हैरान होते हैं ब्रांड। अब देखिए वो हर एक ब्रांड की प्रेज़ेंस है ऑनलाइन। सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फ्यूचर में ब्रांड्स इंक्रीज़ होते जाएँगे। वैल्यू बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होंगे लोगों को, डिजिटल एक टाइम था कि अगर कोई ब्रांड बनता था, उसको 2 बंदे चाहिए होते थे। एक डेवलपर, एक नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है? जो नेटवर्क्स को मैनेज करे और वेबसाइट को मैनेज करे। अब वो लोग कोशिश करते हैं हमें डिजिटल मार्केटर पहले चाहिए या सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, जो हमारे ऑनलाइन प्रेज़ेंस को मैनेज करे। ठीक है? तो ये सारी की सारी आप देखेंगे दूसरे-तीसरे फ़ेसबुक में आपको दिखाऊँगा, दूसरे-तीसरे बंदे ने पोस्ट लगाई होती है कि हमें सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। आप 2 तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक आप सर्विसेज़ दे सकते हैं, ठीक है? कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। आप ब्रांड्स को कह सकते हैं मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो आप आएँ, मुझसे काम करवाएँ, ठीक है? आप उसके पेजेज़ मैनेज कर सकते हैं, एड्स चला सकते हैं, ठीक है? सेकंड होता है
अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करके वहाँ पे उस पे काम कर सकते हैं। इसको हम लोकल ई-कॉमर्स भी करते हैं, लाइक आजकल देखा होगा टी-शर्ट्स हैं, ठीक है, शूज़ है, लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉप शिपिंग भी हम कह सकते हैं। एक बंदे पार्टी से वो बात कर लेते हैं कि भई हमें ये चीज़ें आपकी ना मैं ऑनलाइन प्रेज़ेंस में बेचूँगा, आप मुझे 1000 की दें, वो आगे प 1200-1300 की बेच दे, उसकी कमीशन है। वो कहता है जी मेरे से 1000 की ले लें, आप जितने की मर्ज़ी बेचें। वो लगाता है, उसका फ़ोटोशूट करता है, या उसको बेचना आता है ऑनलाइन, तो वो उसको लगाता है और वहाँ से वो कमीशन लेता है, ठीक है? और इसको अब बेशुमार ऐप्स भी हैं जो इस तरह का काम करती हैं कि आप आएँ, आप वहाँ से चीज़ें उठाएँ, ठीक है? और ये आपने जाके सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे लगाएँ और वहाँ से अर्निंग करें, ठीक है? तो ये दोनों तरह से मैं आपको बताऊँगा कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने दोनों तरह से आप हो सकता है आपको कोई लोग आएँ आपके पास, वो कहेंगे हमने ना सिर्फ़ पेज क्रिएशन सोशल अब यहाँ पे सोशल मीडिया पेज क्रिएशन का भी काम है। ठीक है? फाइवर पे जाएँगे, इसके बाद हम ये स्किल सीख के, ठीक है? सोशल मीडिया के फाइवर पे हम गिग बनाएँगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कंटेंट क्रिएशन का भी काम है। इवन फेसबुक पेज बनाने का भी मतलब लोग 5-5 हज़ार चार्ज करते हैं, ठीक है? तो ये उसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जाएँगे, लोग आपको बात करेंगे कि भई आप ब्रांड बनाना है, ठीक है? वो ब्रांड के बाद वो दूसरी-तीसरी बात करते हैं कि आप सेल्स कैसे लेके आएँगे? आप सेल्स पे बात कर लें। आप सेल्समैन नहीं हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं। अब देखिए कभी सेल्स बहुत अच्छी आ जाती है। आप पोस्ट लगाते हैं या एड्स चलाते हैं, कभी नहीं भी आती। तो वहाँ पे आपने कमीशन पे नहीं काम आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। आप सेल्समैन नहीं हैं, ठीक है? बड़ी यहाँ पे ना आपको लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि भई आप ना हमारे साथ बात कर ले, जितनी सेल आएगी उसका 50-50 ले लेते हैं। ऐड चलाएँ, अब जो है आप ऐड रन कर रहे होते हैं, कभी सेल तो बड़ी अच्छी आ जाती है, कभी नहीं भी आती। तो वहाँ पे आप तो आपने कहा भई ये आपका काम है, मैं आप तसल्ली दे सकते हैं कि मैं देखिए मैंने ये लोगों के काम किया हुआ है डिफरेंट, ठीक है? मैं काम कर रहा हूँ तो ये अच्छी सेल जनरेट तो उम्मीद करता हूँ आपके ब्रांड के साथ भी अच्छी। तो यहाँ पे उसको लोगों को समझाना पड़ता है। अब कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको हिट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब ऑनलाइन हो ना, अगर फ़िज़िकल आप किसी को कहें ना भई 10 लाख लगाएँ ये शॉप बना लेते हैं, तो वो बना लेते हैं। आप अगर किसी को कहें ना 5 लाख दो, तो हम ऑनलाइन शॉप बनाते हैं, तो लोग डरते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लोगों को समझाना पड़ता है, ठीक है? कि अब अगर स्ट्रीमर्स लगा लें ना 50,000 के, वही अगर 5,000 आप फ़ेसबुक के मेटा एड्स पे लगा लेना, उससे डबल सेल आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको बता देता है टारगेट ऑडियंस आपकी ऑडियंस क्या है, निश क्या है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख सकता है। तो एलिमेंट ऑफ सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसका ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आपने चीज़ों को बेचना कैसे है? अगर आप ऑर्गेनिक वे हैं तो हम ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज़ करते हैं। हैशटैग क्या होते हैं सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? अगर आप पेड हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं पेड, डिजिटल मार्केटिंग तो वहाँ पे ऑडियंस बहुत है। आपका एक शूज़ है, मेन है कि वुमेन है, किस ऐज का है? अगर देखिए आप स्टिमर्स लगाते हैं 50,000 के या कुछ भी है, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, उसको बिलबोर्ड लगा दिया, लोग गुज़र रहे हैं, बच्चे गुज़र रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ऑडियंस का पता नहीं चलता है, कौन-सी ऑडियंस की है। आप 20 लोग हैं, तो उसमें से मेबी 2 लोग आपको अगर आप डिजिटल पे हैं, आप मेटा एड्स को रन कर रहे हैं, आपने एसईओ अच्छी की हुई है, सारी चीज़ें आप वहाँ पे एसईओ में करके आप फिर करते हैं, आप डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं। ऑडियंस रिसर्च के शूज़ हैं, मेन के हैं या फीमेल के हैं, फीमेल के हैं तो किस ऐज की फीमेल्स को दिखाने हैं, मेन के हैं तो उसके बाद वो दिखा के आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देता है, कि ये देखिए आपका जो बजट है यहाँ-यहाँ पे लगा है। हम वहाँ पे उस बजट को देख के हम मज़ीद उसको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। इवन आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट आप देखिए आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आप ऐड टू कार्ट करके वापस आ जाते हैं, परचेज़ नहीं करते या विज़िट करते हैं। तो आपको कुछ देर बाद या वेरी नेक्स्ट डे आपको वो उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखने लग पड़ते हैं। वो आपके ट्रैकिंग हो रहा होता है डाटा। वेबसाइट में क्या होता है पिक्सेल्स अटैच किए होते हैं फेसबुक तो वो फेसबुक के पास डाटा चला जाता है, आप ऐड रन करके उसी लोगों को ऐड आप कूपन्स लगा के मतलब 20% ऑफ, 25% ऑफ लगा के ऐड दिखाया जाता है। लाइक मुझे एक सूट पसंद आया वो 4,000 का है, मैं देख के वापस आ गया ऐड टू करने मैंने कहा नहीं, मेरा ज़हन बदल गया। अब मैं क्या करूँगा जो ब्रांड्स कर रहे होते हैं, कुछ देर बाद उसको मुझे पता है इंटरेस्ट मिल गया इसका, मैं आपको वो मैं भी दिखा सकता हूँ वो 2500 3000 में। तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। आप कहते हैं ये तो मैंने 4000 2500 मिला है, तो परचेज़ कर लो।
ठीक है? तो ये यहाँ पे ये कीवर्ड्स होते हैं, एसईओ मैं आपको बताऊँगा ये कीवर्ड्स क्यों इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे यहाँ डिफरेंट टेक्नीक होती है कीवर्ड्स की। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ऑडियंस आपकी बहुत जो ऑडियंस को समझ गया ना बंदा, वो समझ ले कि डिजिटल मार्केटर है या सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है? डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। अब ये ना थ्योरी बेस आज हमारा लेक्चर होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद हम प्रैक्टिकल जो इस पे करेंगे, आपको करके दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं उस दिन प्लान 9 पे गया था, यही स्लाइड उनको मैं बता के आया। वो सारे के सारे आइडियाज़ जनरेट करने वाले मतलब बिज़नेसमैन बैठे हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कइयों के मुझे मैसेज, कॉल भी आई कि हमें आप टाइम दें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो बिज़नेसमैन होता है ना, उसको अच्छा बंदा अच्छे बंदे की तलाश में रहता है वो। ठीक है? उसके बाद सो व्हाट इज़ टारगेट अब आपकी टारगेट ऑडियंस होती कैसे है? अब डिफरेंट आपकी वार्म ऑडियंस होती है, लुक अलाइक ऑडियंस होती है, ठीक है? ये आपको मैं एड्स में बताऊँगा कि आपने कैसे करना है किस तरह लेके चलना है, लेकिन समझने वाली बात है। यहाँ पे ना डिफरेंट आपने जब ऑडियंस किसी भी ब्रांड के लिए काम करना है, सबसे पहले एसईओ कहती है, जब भी आप एसईओ करो, वेबसाइट की या किसी प्लेटफ़ॉर्म की, अपने से सीनियर 3-4 वेबसाइट्स को देखो। अगर जो 4 या 5 नंबर पे आ रहा होता है ना, वो कोशिश करता है ये फर्स्ट नंबर वाला क्या ऐसा करता है, ये फर्स्ट में आ जाता है, मैं ये सेकंड वाला क्या करता है। तो वो उनको कोशिश करता है उनके स्टडी वगैरह किस तरह करते हैं चीज़ें, तो वो उसको देख के तो वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे ग्रिप हासिल करूँ। ठीक है? तो इसी तरह हम लोग जब भी किसी ब्रांड के साथ काम करें, वो आप देखें वो कंटेंट किस तरह काम जो अभी मार्केट में अच्छा है या वो क्या टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। मेबी आप वो टेक्निक्स आप यूज़ वैसे अपने से कर रहे हैं, लेकिन वो देखें तो कॉपी पेस्ट जैसे व्हाट्सएप है, अगर मैं व्हाट्सएप बना के बैठ जाऊँ, तो कॉपी कराएगा। वो कहेगा ये व्हाट्सएप है, ये तो व्हाट्सएप की तरह है, ये फेसबुक है, ये तो वे फेसबुक की तरह है। तो हमें टेक्नीक को डिफरेंट किया रखना पड़ता है यहाँ पे, ताकि आप हिट करें ऑडियंस अगर आप हिट कर रहे हैं अगर मैं यहाँ पे स्पाइड का नाम या खाड़ी का नाम लेता हूँ, अगर मैं कोई स्टाइल वगैरह ले आता हूँ, तो लोग वहाँ पे अगर मैं हिट करूँगा, तो लोग सर्च करेंगे, तो वहाँ पे ही जाएँगे। तो आपने जब ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, तो आपने ये नहीं करना कि मैंने खा लिया है उसके नाम का बना के बैठूँ, ट्रैफिक वहाँ पे जाएगी। कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं? अल्फ़ाज़ होते हैं जो हम सर्च करते हैं, ठीक है? इसको हम वैसे इंग्लिश में कीवर्ड्स कहते हैं अल्फ़ाज़ जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये कीवर्ड्स ही हैं, ठीक है? तो अल्फ़ाज़ जो आप सर्च इंटेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि आपके ब्रांड के इंटरेस्ट के लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट है, हमें क्लाइंट अगर मिलता है, तो क्लाइंट को भी हमें समझाना पड़ता है कि भई आपकी ये ब्रांड है, ये देखें ये आपके जो सेम ब्रांड वाले लोग ये काम कर रहे हैं, मैं इस तरह इसको टारगेट करूँगा, इनसे हम बेहतर कहलाएँगे। ठीक है? तो ये सारी की सारी क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसको बस हमें अगर वो देखिए पेज बना के देना या पोस्ट लगाना वो खुद भी कर सकता है। आपको क्यों काम दिया जाए? आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि आप बेस्ट हैं। ठीक है? तो हम ये काम करेंगे तो ये बेस्ट अब देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं कि मोस्टली अब मारिया भी ब्रांड है। ठीक है? फीमेल आपको जानती होंगी। तो इसकी ऑडियंस क्या होगी? फीमेल्स होंगी, वुमेन होंगी, ठीक है? अब मोस्टली कंसीडर किया जाता है अगर मैं ये ऐड चलाता हूँ, मेरे पे क्लाइंट आता है, मैं ये ब्रांड मेल्स को दिखा रहा हूँ, मेबी उसमें से कोई अगर मैं 100 को दिखा रहा हूँ, 2-4 क्लाइंट बने। अगर वही फीमेल 100 को दिखा रहा हूँ, उसमें 50 बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें निश को, हमें ब्रांड की नौइयत को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दिखाऊँगा, ये पैसे लगाऊँगा, किसको दिखा रहा हूँ? अब देखिए मैं ऑडियंस मेन को दिखा रहा हूँ, पैसा वेस्ट ही जाएगा मेरा। क्योंकि कितने लोग इंटरेस्ट होंगे, शो करेंगे। वैसे ही अगर मेल होंगे, वो कहते हैं यार गुज़र ही जाए, इतना महँगा तो हमने लेना ही नहीं। ठीक है, तो फीमेल होगी क्या उसको ज़ाहिर-सी बात है जो फीमेल उस चीज़ को देखेगी, मेल नहीं देख पाएगा उसका। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो हमें पहले स्टडी करना केस स्टडी करनी पड़ती है कि कीवर्ड कौन से होंगे यहाँ पे हम लोग टारगेट कैसे करेंगे, ऐड कैसे बनाएँगे, ये सारी की सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। उसके बाद अब बेबी प्रोडक्ट्स है, ठीक है? अब यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स में मदर्स को हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे ज़्यादा अब आप बच्चों को ही दिखा रहे हो, आपके बेबी प्रोडक्ट्स है तो बच्चों को दिखाएँ, तो वहाँ पे वेस्ट जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा, पैसे वेस्ट जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप टारगेट करेंगे अब देखिए टारगेट करना हर प्लेटफ़ॉर्म की निश है। अगर फ़ेसबुक है, तो वो
वहाँ पे हर एवरेज ऑडियंस पाई जाती है, मतलब प्रोफेशनल्स मोस्टली आपको मिलेंगे, बिज़नेसमैन मिलेंगे, ठीक है? अब फेसबुक क्या करते हैं, मिक्सचर है ये, यहाँ पे लोग वीडियो भी देखते हैं, टेक्स्ट भी देखते हैं और एड्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें करते हैं। टाइम देख लिया, वीडियो देख ली। यहाँ पे लोग वीडियो देखेंगे 3 से 10 मिनट की, ठीक है? इससे बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे। अब इंस्टाग्राम फेसबुक से डिफरेंट कैसे है? बताएगा? रील्स तो हम फेसबुक पे भी चलाते हैं। अच्छा, अब देखें जो इंस्टाग्राम है ना विजुअल बेस है, इमेज बेस है, टेक्स्ट बेस है। अगर आप सर्च करेंगे ना फेसबुक पे पहले आएगा कंटेंट, फिर आएगा आपका ऐड। अब जब इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे ना कोई चीज़, तो आपको पहले मिलेगी तस्वीर, पिक्चर, पिक्चर के अंदर ही सारा कुछ टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है? ये हमें एल्गोरिदम को समझना है। हम जब ऐड चलाएँगे, हम लोग गलती बहुत करते हैं, जो हम फेसबुक पे कर रहे होते हैं, वही हम इंस्टाग्राम पे करते होते हैं। तो हमें समझना पड़ता है कि फेसबुक पे लोग मिक्सचर हैं, टेक्स्ट भी देखेंगे, पिक्चर भी देखेंगे, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे है ना वो फ़ोकस करेंगे विजुअल बेस है, वीडियो देखना पसंद करेंगे और टेक्स्ट इमेज के अंदर ही टेक्स्ट हमें बनाना पड़ता है। इमेज हमें इस तरह की डिज़ाइन करनी पड़ती है कि उसके अंदर ही टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात इन्होंने अच्छी कही कि फीमेल ज़्यादा इंस्टाग्राम होती है, ठीक है? और फेसबुक पे एवरेज है, ठीक है? वहाँ पे आपको प्रोफेशनल बिज़नेसमैन मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने फेसबुक को अब जब भी देखना ही है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म को देखना है, बिज़नेस बेस्ड देखना है। आपने एज़ ए सर्च इंजन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा कोई कीवर्ड है, उसको हम जॉब सर्च करने के लिए भी हम इसको फेसबुक को, इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब देखिए हर प्लेटफ़ॉर्म है जैसे सबसे पहले आता है, अपनी अवेयरनेस देता है, लोगों को आने देता है। आओ भई। ठीक है? जैसे आप लोग आए हमने आपने कहा जी एडमिशन लेना है तो हमने कहा जाएँ। फिर आप आगे रूल एंड रेगुलेशन बना आपको कार्ड प्रोवाइड कर दिए गए। उसके बगैर आएँगे तो ये सारी तो इसी तरह हर प्लेटफ़ॉर्म करता है, आपको आने देता है। बाद में आके फिर रूल एंड रेगुलेशन बना लेता है। फेसबुक 2004 में, यूट्यूब आया 2005 में, ठीक है? और बूम कब आया? अभी पीछे रिसेंट कितना टाइम लगा? 2004 में 12-13 में आने दिया, ठीक है? ऑडियंस अब आगे स अकाउंट बनाना मुश्किल हो गया फेसबुक के ऊपर। वेरिफ़िकेशन माँगता है आपसे। आप वीडियो बनाएँ, फेस वेरिफ़िकेशन दें, मेबी आप डिसेबल करके आपको कहता है बे अकाउंट वेरिफ़िकेशन दें, सारी की सारी चीज़ों को कर रहा होता है। तो इसलिए निश अब यूट्यूब पे आप जाते हैं ना, तो यूट्यूब पे जब आप देखते हैं ना, तो आप वहाँ पे क्या है वीडियो बेस, होता ये कंटेंट ही है, लेकिन हर एक प्लेटफ़ॉर्म में डिफरेंट है। अब देखिए अगर फेसबुक पे किसी ने वीडियो देखनी है 10 मिनट की देखेगा, अगर 1 घंटे की देखनी है तो यूट्यूब पे जाएगा। अगर फेसबुक पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपके पास। ठीक है? तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म को समझना, सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब देखिए मैंने फेसबुक की बात की, अब देखिए खाड़ी या स्पायर या डिफरेंट ब्रांड यूट्यूब पे क्या करेंगे? ठीक है? इंस्टा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे हर जो अच्छा ब्रांड होगा, हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सेम ही कहलाएगा। ठीक है? मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊँगा जहाँ पे आपने जब भी ब्रांड एस्टेब्लिश करना है तो आपने कोशिश करनी है कि हर प्लेटफ़ॉर्म पे यूनिक रहे। फायर है, खाड़ी है या कोई भी है तो आपने देखा होगा कि वो ब्रांड हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सेम है। वो ऐसा नहीं होगा कि फ़ेसबुक पे कुछ है, यूट्यूब पे कुछ है, इंटरलिंक करेंगे कि कोई आप में से अब देखिए आप ऑडियंस बैठी हुई है ना, आप में से कोई फ़ेसबुक को लाइक करता होगा, कोई इंस्टाग्राम को लाइक करता होगा, कोई यूट्यूब को लाइक करता होगा। अगर आप सेम कनेक्ट करेंगे तो इंटरलिंक किया होगा तो आप वो अगर यूट्यूब पे वो कोशिश करेगा ये यूट्यूब पे मिले, वो क्लिक करेगा यूट्यूब पे चला जाएगा। तो इसको ऑफ पेज एसईओ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है? एसईओ में आपको जाके मैं करवाऊँगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और टेक्निकल एसईओ क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ों को देख लीजिए। मैं स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अब सबसे पहले हमने बात की जो ये स्लाइड्स थी अभी मैंने कहना था कि आपको समझा मैंने पहले दिया, ठीक है? सबसे आप फ़ेसबुक बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है, फ़ेसबुक हम इस पे फ़ेसबुक पे काम करेंगे, ऑडियंस की इसको समझेंगे। आपने अकाउंट बना लें, सब साइन अप करें,
ठीक है, 5 मिनट लगते हैं। अपने अकाउंट बना के अपने अकाउंट को अपने सारे का सारा बनाना कि कहाँ से स्टडी ये बायो होती है लिखें वो, ठीक है। आपने अकाउंट बना के फिर हमने उसको बिज़नेस पे कन्वर्ट किस तरह करना है, किस तरह आपने लेके जाना है, वो सारे के सारे चीज़ें। एक बिज़नेस पेज बनाएँगे, एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, वो सारी की सारी चीज़ें। अब फ़ेसबुक ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, स्नैप कह लें और आप पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट कोई यूज़ करता है पिंटरेस्ट को? ज़्यादा फीमेल्स आपको पिंटरेस्ट पे मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि आप अगर गूगल पे देखें ना, जब मैं आपको दिखाऊँगा अभी दूसरी-तीसरी इमेज जो है ना पिंटरेस्ट से आ रही होती है। क्लिक करता है तो पिन पे चला जाता है, ठीक है? क्योंकि वो भी अब पिन इमेज बेस है। हमें सबसे पहले ना जब प्लेटफ़ॉर्म को समझना पड़ेगा, कि प्लेटफ़ॉर्म किस तरह के हम अगर एक ही चीज़ हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे करते रहेंगे ना, तो वहाँ से हम फिर अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं हमें जैसा देश वैसा भेष। अब गुजरांवाला की साइकी कुछ और है, लाहौर वालों की कुछ और है। अब यहाँ गुजरांवाले लाहौर जाके सेम चीज़ करते रहेंगे तो वो उनके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है? तो वहाँ पे जैसा देश वैसा इसी तरह सोशल मीडिया या प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे होते हैं कि उनको पहले समझना पड़ता है कि ये किस तरह की ऑडियंस है और इनका रिएक्शन क्या है। देखिए स्नैप पे काम कर रहे हैं तो आप आके फेसबुक स्नैप भेजना स्टार्ट कर दें। आप कॉमन सी बात है, नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? तो ये फ़ेसबुक वाला काम आप लिंक्डइन अब लिंक्डइन भी बहुत प्रोफ़ेशनल्स के लिए लिंक्डइन पे हम हमारा डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर हैं तो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बहुत आपकी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग को हम डिटेल में देखेंगे। अब जब भी आपको क्लाइंट मिलेगा वो आपको मेबी कहेगा भई आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल सेंड करें। आपकी ऑनलाइन सीवी एक किस्म की होती है। प्रोफ़ेशनल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह प्रोफ़ाइल बनानी है, सारी की सारा हमारा डिटेल लेक्चर होगा। ठीक है? तो फ़ेसबुक आप ट्विटर पे देखें, आप ट्विटर पे आपने देखा होगा एक जिसको एक्स कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज के दौर में एलोन मस्क जो इसका है, सबसे जो है फ़ेसबुक भी अच्छा है जो अब ट्विटर जो है ना सबसे अगर एक पोस्ट करता है ना शेयर है। अब यहाँ पे लोग टेक्स्ट पसंद करते हैं। टेक्स्ट भी शॉर्ट में 2 या 3 लाइनें, ठीक है? इन्होंने लिमिट लगाई होती है। 140 के करीब आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने जो अपने आप बीती लिखनी है अपनी 140 के करीब जो ट्रैक्टर है यहाँ पे वो लिखनी है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे अब देखिए फ़ेसबुक वाला काम आप फ़ेसबुक पे अब लेंथ ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप वही ट्विटर पे करेंगे वो कहेगा भई आपका जो टेक्स्ट साइज़ ज़्यादा है, पोस्ट नहीं करने देगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप ट्विटर पे भी एक इन्होंने बहुत अच्छा एक्स में किया हुआ है, आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, जब हम जाएँगे तो देखेंगे इसपे। फेसबुक आपको आप देखें बता रहा है कि बहुत बड़ा एक लार्ज नेटवर्क है। यहाँ पे देखें आप वो बता रहा है जी पेजेस, वॉल पोस्ट, एप्लीकेशन, सोशल एड्स, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कनेक्ट करेगा प्लेटफ़ॉर्म को एक-दूसरे में। तो एक हब है, ठीक है? आप यहाँ पे इसको लिंक्डइन उसके बाद प्रोफ़ेशनल्स के लिए है। ये अब जहाँ पे ऑडियंस होगी ना हम उसको टारगेट करेंगे। क्योंकि हमें चाहिए ऑडियंस, ब्रांड अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए है, यहाँ पे हम प्रोफेशनल आएँगे, जॉब हंट करेंगे, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। कोई लिंक्डइन पे है कोई वो उसको देखेंगे। चलें देखते हैं उसको फिर। उसके बाद आप ट्विटर की बात की हमने, ठीक है? टूल्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें ये सारी की सारी चीज़ें। यूट्यूब हमारा डिटेल लेक्चर होगा यूट्यूब के ऊपर, कि यूट्यूब को किस तरह आपने चैनल बनाना है, इसकी एसईओ कैसे करनी है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इसको मोनेटाइज़ किस तरह करवाना है, ठीक है? लास्ट पे आपको मोनेटाइज़ चैनल भी मैं दिखाता हूँ जो मज़ीद ग्रो कर रहा है, ठीक है? इवन यूट्यूब पे भी जाके आपको दिखाऊँगा 2-3 चैनल जो मोनेटाइज़ हुए हैं वो भी करवाऊँगा, ठीक है? इंस्टाग्राम मैंने अभी बता दिया कि इंस्टाग्राम पे किस तरह आप कर सकते हैं, विजुअल बेस है, देखें इमेजेस वगैरह पे फ़ोकस कर रहा है। ठीक है? उसके बाद टम्बलर है इसके अलावा ब्लॉगर है, ये ब्लॉगिंग वगैरह कंटेंट वगैरह लिखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अब ब्रांड थीम क्रिएशंस मैंने कहा कि आप अपना ब्रांड बनाएँ, ठीक है? आपने नाम सोचना है अभी जाके आज कि आपके ब्रांड के क्या-क्या नेम हो सकते हैं, ठीक है? आपको नहीं है आप चैट जीपीटी को बता दें कि मैं ना काम करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या नाम रखूँ अपनी कंपनी का? मुझे कुछ ना फेसबुक पेजेज़
या सोशल अकाउंट पेजेस नेम सजेस्ट करो। ठीक है, मैंने बताया था चैट जीपीटी का, एआई का, आप वहाँ पे करें, गूगल पे सर्च करें, मैं तो आपको बता ही दूँगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका सर्च, जितना आपका सर्च इंटेंट अच्छा होगा, बार-बार मैं कहूँगा, मैं पूरे 3 महीने यही बात कह सकूँगा कि जितना सर्च इंटेंट ऑर्गेनिक आप अच्छा काम करेंगे, उतना आप क्रिएटिव माइंड कहलाएगा आपका। मैंने एग्ज़ाम्पल भी दी थी, जितना दिमाग को यूज़ करेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। उतने आप डिजिटल मार्केटर अच्छा कहलाएँगे। हर सॉल्यूशन, अब देखिए मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है? वहाँ पे मुझे काउंटर क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं, मैं प्रिपरेशन तो ना करके गया होता। सर्च इंटेंट ही होता है ना। यहाँ तो एक मुझे स्क्रिप्ट दे दिया जाए, भई आपने बोलना है, ये हमसे पूछेंगे, तो ठीक है। लेकिन जब वो आता है ना क्वेश्चन यहाँ से, वहाँ से, तो वहाँ पे फिर हमें हमारा क्रिएटिविटी ही काम आती है। ठीक है? तो आपने जब ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, मेबी आपको लोग बुलाएँगे कि भई हमने ब्रांड बनाना है, तो हम क्या करें? अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, अपवर्क को देख लें, ई-रोज़गार को देख लें या कुछ भी है। आपको ना जब भी आप थीम या लोगो बनाएँगे, ग्राफ़िक डिज़ाइनर बैठे होते हैं, तो मोस्टली 2 या 3 कलर स्कीम में आपने रहना है। 2 से 3 कलर स्कीम के बाहर नहीं जाना। कोशिश करें 2 में रहें। ठीक है, बड़ी ज़रूरी है तो 3, गूगल की अगर बात की जाए, उसने डिफरेंट एक ब्रांड है, ठीक है उसने, लेकिन यूनिकनेस आती है, वो आपको 2 या सबसे पहले आपको पूछेगा भई लोगो कैसे बनाएँ? आप कैनवा पे जाके सर्च बार में आप लोगो को सर्च करेंगे, उसने बार दी हुई है, तो लोगोज़ आते हैं, आप चेंज करके उसको कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन पूछेगा, किस तरह फ़ॉन्ट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मशवरे, वो डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो उसने मशवरा फ़ीस भी रखी होती है। तो ये सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है कि आपको पहले बताना पड़ता है, कायल करना पड़ता है, देखिए ये चीज़ें करेंगे, इस तरह करेंगे, ये टेक्नीक को ये हम यूज़ करेंगे, ये लोगो बनाएँगे और ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन होगी, ये हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, इसको हम ये चीज़ें कर सकते हैं, उसको आप कुछ बना के दे सकते हैं, ठीक है? तो मेबी आपके पास क्लाइंट आए, वो कहता है भई आप ये मेरा ब्रांड नेम है, आप मुझे इस तरह के लोगो इसका बना के दें, आप अच्छी-अच्छी पोस्ट, अब लास्ट में एक आया था मेरे पास क्लाइंट, तो मैंने एक स्टूडेंट को अपने दिया, उसने उसको कहा है कि भई आप ना मुझे ना लोगो, ये ब्रांड नेम है, लोगो उसकी पोस्ट है फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बना के दें, फिर हम उस पे मज़ीद बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है। तो आपने यहाँ पे कलर स्कीम फ़ॉन्ट सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। समझने में आना चाहिए, वो डॉक्टर वाली राइटिंग ना हो वहाँ पे, कि वो समझें, लोगो सिलेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे, ज मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सेम रहना है। उसके लिए वेबसाइट है नेम चेकर के नाम से, अगर मैं आपको दिखाऊँ, नेम चेकर। यहाँ पे आप जब ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो डिफरेंट, आप देखिए डोमेन अथॉरिटी आप आपको बता देगा, लाइक मैं कहता हूँ जी सुहेल अंजुम, ये मेरा नाम है या ये मेरा ब्रांड नेम है, तो आप बताओ किस-किस पे अवेलेबल हो? ये देखिए चेकिंग करने लग पड़ा है, अभी एरर दे रहा है कोई। तो यहाँ पे ना आप सर्च करेंगे ना कोई भी, लाइक मैं ये देखें। यहाँ पे ये देखिए ब्रांड का बताने लग पड़ा है कि इस पे अवेलेबल नहीं है। तो जब आप ब्रांड बनाएँगे, आप वो ना ब्रांड फेसबुक पे बना बैठ गए हैं, तो आपने जब जब जाएँगे आप इंस्टाग्राम पे, वो अवेलेबल ना हो, वहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 लगा रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने यूनिकनेस शो करनी है। ठीक है? तो ये बता रहा है कि मुझे भई आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है? सारे के सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बता रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप इसको देखें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम फ़ेसबुक पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। फ़ेसबुक, फिर इंस्टाग्राम को देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे फ़ेसबुक के ऊपर ना अ, अभी कुछ इसमें हम आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक्स हैं या कोई चीज़ें हैं। अब देखिए डिफरेंट बिटवीन क्लासिक एंड न्यू पेज एक्सपीरियंस। अब फ़ेसबुक पे एक प्रोफ़ाइल होती है, ठीक है? जिसमें आप 5000 लोगों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अगर आप अपने ब्रांड को अवेयर करेंगे, तो वो आप 5000 लोगों को ही करेंगे, ठीक है? अगर आप पेज बनाते हैं इसका बिज़नेस पेज, जिसको ब्रांड पेज या बिज़नेस पेज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो आप कम्युनिटी जितने लोग उसको फ़ॉलो लाइक करेंगे, तो वो पोस्ट वहाँ पे, अगर बंदा शायद वो अमेरिका बैठा है, वो सर्च करता है, तो वहाँ से भी उसको
वो कर सकता है। तो हमने जो भी अवेयरनेस करनी है, हमने बिज़नेस पे इन्हें कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है कि आप पर्सनल प्रोफाइल मतलब आपकी अपनी प्रोफाइल, उसमें आप लॉक करें तो लॉक कर सकते हैं हम। अगर आप वो पब्लिक है, उसको लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आजकल प्रोफाइल भी स्विच हो जाती है बिज़नेस के अंदर। ठीक है? लेकिन अपनी प्रोफाइल को सेपरेट रखें, बिज़नेस पेज पे जाके काम करें उसके ऊपर। तो पहले चलते थे क्लासिक पेज, पेज बनाया, बिज़नेस बनाया, पेज बनाया, फेसबुक के ऊपर आपने सर्च किया। आजकल चलते हैं न्यू पेज एक्सपीरियंस। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सेम वैसे ही रिएक्ट करेगी। ठीक है? वो हम बना के देखते हैं आगे, वो क्या चीज़ होती हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यू पेज एक्सपीरियंस और क्लासिक पेज एक्सपीरियंस में आपको पता डिजिटल मार्केट पता होना चाहिए, हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। कोई कभी हिस्ट्री भी पूछ लेता है, ठीक है? तो आप क्लासिक पेज ये देखें, यहाँ पे क्या होता था पीपल लाइक और फॉलो योर पेज, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता था, अब फेसबुक में क्या है अगर फ्रेंड है कोई, अगर वो पोस्टिंग कर रहा है तो आप उसको फ्रेंड रहते हुए अनफॉलो कर सकते हैं। अनफॉलो से क्या होगा, वो आपके पोस्टिंग नहीं देख सकता, ठीक है? फ्रेंड रहेगा। यहाँ पे अगर आप अनफ्रेंड कर देंगे इरिटेट हैं तो वो आपको मेबी कोई झगड़ा भी होगा, मुझे अनफॉलो कर दिया, मुझे ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो अब यहाँ पे फेसबुक ने फिर क्या किया क्लासिक पेज था, वहाँ पे लोग क्या थे पेज को लाइक करते थे, तो फॉलो नहीं थे करते। तो फॉलो से वहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी आती। लाइक करना किसी को सपोर्ट करना, फॉलो उसको फॉलो करना, उसके नक्शे कदम पे तो फेसबुक ने ये कहानी खत्म करके फॉलोअर्स पे ले आया। न्यू पेज एक्सपीरियंस का नाम दिया। उसने जैसे आप प्रोफाइल पे काम करते हैं, उसने कहा जी भई आप पेज जो आप बनाते हैं, उसको भी ये देखें, यूज़र कैन ओनली फॉलो पेज यहाँ पे क्या है लाइक एंड फॉलो अब दोनों ही आपको दिख रहे होते हैं यहाँ लेकिन न्यू पेज एक्सपीरियंस में फॉलोअर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये कैसे है लाइक फेसबुक प्रोफाइल जैसे आप प्रोफाइल्स को यूज़ करते हैं, प्रोफाइल को आपने बनाना है, ठीक है? वो बना के अपने रियल नेम से आपने उसको सेटअप कर लेना, ठीक है? जब भी आप क्लाइंट को एक्सेस देंगे तो आपको या ऐड होंगे, आपको वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए प्रोफेशनल्स की तरह अगर आप अभी तो चलें आपकी जो बनी हुई है वहाँ पे ही आप पेजेज़ बना लें, लेकिन फ्यूचर में जाके आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को प्रोफेशनल लाइफ़ से स्विच करिए। ठीक है? तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी बड़ी लग गई है अब कि आप मल्टीपल आईडीज़ नहीं बना जैसे मेरा नाम है अगर मैं ज़्यादा बनाता हूँ तो मुझे वो वहाँ पे मेरे फेस से भी डिटेक्ट करता है। नाम मेरा आर आ रहा है कि एस आ रहा है, पहले ये एच आ रहा है, तो वो यहाँ से भी डिटेक्ट करता है कि आप बना चुके हैं, वहाँ पे आपको डिसेबल कर देगा। ठीक है? आजकल अगर आप एक नाम से डिसेबल बार-बार करेंगे, आपको बार-बार डिसेबल करता जाएगा। एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इसके बोर्ड्स इसके पीछे काम कर रहे होते हैं और इसने अब मज़ीद आने वाले वक़्त में इसमें चेंजिंग आएगी। अगर 5 साल 10 साल पहले फ़ेसबुक देखा जाए तो कुछ और था, आज के दौर में फ़ेसबुक कुछ और है। गूगल कर सकते हैं आप जाके उसका पुराने डिज़ाइन दे सकते हैं, तो आज के दौर में न्यू पेज एक्सपीरियंस चलता है फ़ेसबुक के ऊपर, ठीक है? एक होता है आपकी प्रोफ़ाइल को कोई पूछे प्रोफ़ेशनल में आप अपनी जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है 5000 आपके फ्रेंड्स पूरे हो गए हैं, तो वो कहता है आप स्विच कर लो इसको प्रोफ़ेशनल में, ठीक है? प्रोफ़ेशनल में सारे कोई लाइक कर सकते हैं, ठीक है? वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? अब न्यू पेज एक्सपीरियंस आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कहता है ये पीपल के लिए कनेक्ट किया है बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस, ठीक है? आप केस स्टडी आप बिज़नेस की बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंस होता है जी बिटवीन पीपल हू लाइक योर पेज जो आपको लाइक करते हैं, पीपल और फॉलो योर पेज जो आपको फॉलो करते हैं, पीपल रीच जैसे इन्होंने पूछा ये पोस्ट हर एक फेसबुक देखता है कि यहाँ पे 28 डेज़ में कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, ये सारे के सारे आपको एनालिटिक्स में बता रहा होता है। इनसाइट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ताकि लोगों को पता चले कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है और मैं पोस्ट लगा रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है? पीपल हू लाइक योर पेज पहले ये आ रहा होता था, ठीक है? पीपल फॉलो इस तरह आ रहा होता था, ठीक है? और पीपल ये देखिए इनसाइट्स 28 डेज़ के वो आपको यहाँ पे पीपल रीच कितने लोगों तक पहुँची, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ों को बता रहा होता है, ठीक है? तो ये था इसका स्लाइस थ्योरी बेस्ड काम था, जो हमने इस पे देखा है।